या इसका एक दूसरा नाम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, मिनिमम 2 marks, maximum 3 marks question. State and explain Newton's law of viscosity. Yeah. How to explain कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? ठीक है, 2 से लेकर 3 मार्क के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तक के एग्जाम में 2017 से अगर 26 तक देखा तो कम से कम 5 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी मतलब क्या और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो दोनों भी क्या है, सेम है। ठीक है, द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज रिलेटेड टू स्ट्रीमलाइन फ्लो। इसके बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में। आपको पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्लो, दैट इज स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो ये जो लॉ है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में है। सो हाउ टू राइट द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को 1 मार्क दिया है बोर्ड में। The Newton's law of viscosity for a streamline flow states that the viscous force in bracket small e, viscous force acting on any layer, क्या act हो रहा है, acting on any layer of a fluid is directly proportional to इसको proportional to first, इसको कहेगा area of the layer, first is area of the layer and second is velocity gradient। वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको पता है एरिया हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे कैपिटल ए से, और वेलोसिटी ग्रेडियंट इज dv by dx। ठीक है, सो यूजिंग दिस स्टेटमेंट वी हैव टू राइट इजीली। ये स्टेटमेंट को आपको 1 मार्क मिल गया है। ठीक है, अब आपको लिखना है इसका मैथमेटिकल फॉर्म। रूप में आप लिखोगे फर्स्ट दैट इज विस्कस फोर्स स्मॉल f is directly proportional to a, equation number 1, and second small f that is viscous force is directly proportional to dv by dx, equation number 2. Then write down from this equation 1 and 2, equations 1 and 2 we can write that, क्या लिख सकते हो, that is f is directly proportional to a into dv by dx, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ये जो कांस्टेंट है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिप्लेस करना है बाय पुटिंग सम कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो f इज इक्वल टू बीटा इनटू a इनटू dv by dx। This proportionality sign is replaced by constant and that constant is known as coefficient of viscosity। तो आप इसके नीचे लिख दीजिए here theta is fluid like structure, not here, छोटा ये है क्या, वो नहीं है, स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज किया गया है। This theta is called as coefficient of viscosity। क्या बोला जाता है, coefficient of viscosity। देन आप इसमें से इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर ये इक्वेशन नंबर 4 पे से आप निकाल सकते हो। सो इक्वेशन 4 पे से थीटा की वैल्यू क्या बनेगी बेटा, थीटा इज इक्वल टू स्मॉल f अपॉन a इनटू dv by dx। सो दिस क्वेश्चन यहाँ तक आपने अगर लिखा तो आपको 1.5 मार्क मिल जाएगा। अभी 1 मार्क और बचा है, 2 मार्क मिल गया, 1 मार्क बचा है। आपको डिफाइन करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। हाउ टू डिफाइन इट, ये जो फॉर्मूला है इसमें से डिफाइन कर सकते हैं आप। व्हाट इज इट, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो राइट डाउन द डेफिनेशन, द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स acting per unit area per unit velocity gradient। So how to define
coefficient of viscosity? It is nothing but the viscous force